Now, Aam Aadmi Party leader Kumar Vishwas has made serious allegations against the BJP. He said that a BJP MP asked him to join the party and help it win Delhi elections. Vishwas, who lost the parliamentary elections from Amethi constituency, made the startling claims while speaking to a leading newspaper. He also claimed that 12 Aam Aadmi Party MLAs who did not want re-election were willing to support the proposal. He also said that the BJP offered him Delhi's Chief Minister post. Meanwhile, the BJP has reacted sharply on the accusation and condemned the remarks made by Kumar Vishwas. Vishwas is not an elected MLA from Delhi. He fought the Lok Sabha elections as an Aam Aadmi Party candidate from Amethi and faced an embarrassing defeat. The constitution allows an unelected person to become the Chief Minister of a state provided he or she fulfills the stipulation of getting elected within 6 months of swearing in. मैंने बताया कि मेरे कुछ जो अच्छे मित्र हैं अलग अलग संगठनों में, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के एक नवनिर्वाचित सांसद मित्र अवश्य मिलने आए थे। रात को आए थे और काफी देर तक हम लोग बैठे रहे, क्योंकि पुराने दोस्त हैं, 10-15 साल पुरानी दोस्ती है। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप इधर आ जाइएगा और आप मुख्यमंत्री की मटेरियल हैं, हमारी ऊपर भी बात हुई है और कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक भी आ जाएंगे आपके नाम पर और हमारा उनसे भी संवाद है, देश बनाइए, राष्ट्र बनाइए। तो मैंने कहा आप बनाइए राष्ट्र, सरकार ने, देश ने आपको जिम्मेदारी दी है और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। राष्ट्र निर्माण में हम जैसे अकिंचन का कोई सहयोग होगा सामान्य नागरिक के नाते तो हम जरूर करेंगे, हर एक को करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी 125 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव से पहले वो भाजपा के कैंडिडेट थे। ये सरकार बीजेपी की नहीं है, ये सरकार मेरी है, ये सरकार हर आम आदमी की, हर व्यक्ति की है। तो अगर सरकार अच्छा करेगी तो प्रशंसा भी हम ही करेंगे और सरकार खराब करेगी। That's Kumar Vishwas explaining what happened and how he was actually asked to join the party and that he would be made the chief, or they are willing to make him the chief minister. Now let's listen into what the Aam Aadmi Party had to say on this. देखिए, ऐसा है कि ये घटना 19 मई की है और कुमार विश्वास जी के पास जो मनोज तिवारी नवनिर्वाचित सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनसे मिलने के लिए गए थे और उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था कि आप 18 विधायक तोड़ के लाइए और आपको मुख्यमंत्री बना देगी हमारी पार्टी। तो इस प्रकार का प्रयास भारतीय जनता पार्टी पहले से ही करती रही है, जिसके लिए हम लोग बीच बीच में आगाह किए कि भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, भाजपा संविधान और मर्यादा को ताक पर रख के सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और हमारे विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, जिसपे वंदना कुमारी जी ने FIR भी दर्ज कराई थी एक मामले में। हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिले थे, उनसे भी हमने गुहार की थी कि यहाँ संविधान की मर्यादा की रक्षा की जाए। तो अभी देखिए आप 2-3 दिन से फिर से उन्होंने कहानी शुरू कर दी। In fact, considering what has happened, it's pretty interesting now to note what the BJP has to say on this. Let's listen into what Shahnawaz Hussain has to say. पूरी तरह से आम आदमी पार्टी अफवाह फैलाने वाली पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता का अकाल नहीं है जो हम किसी अन्य दल से लाकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब तो अरविंद केजरीवाल भी एक बार मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद अब उनके मुख्यमंत्री बनने के कोई चांस आगे कई साल नहीं है। जहां तक सवाल सरकार बनाने का है, ये मामला माननीय उपराज्यपाल के पास है। उपराज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अगर हमें निमंत्रण देंगे तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे और विचार करके निर्णय करेंगे, लेकिन बिना विचार के हम इस पर जब तक निर्णय नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आएगा। अभी तक हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं है और जहां तक सवाल है कि किसी आम आदमी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात का, इसमें कोई इस खबर का सर पैर नहीं है। कुमार विश्वास साहब बताएं कि उनको किसने ऑफर किया, किस नेता ने कहा। सिर्फ भ्रम फैलाना ठीक नहीं है।